सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर की आखिरी दिन चल रहा था। दिनू अपने परिवार के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। शाम हो चुकी थी और घर में एक पुरानी लालटेन की रोशनी थी। दिनू प्रतिदिन दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने परिवार को 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाता था। एक दिन दिनू अपने पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठा था। कमला, लगता है कि नए साल में भी हमारी जिंदगी मुसीबत में ही उलझी रहेगी। नए साल में कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखनी चाहिए। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माँ की बात सुन सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। दिनू उसे देखकर आश्चर्य से चकित हो गया और कमला की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त इतनी ठंड में कौन हो सकता? फिर वह दरवाजे के समीप गया। वहां उसने देखा कि एक मोटा ताजा अजनबी आदमी उसके सामने हाथों में एक बड़ा सा थैला लिए हुए खड़ा था। भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मुझे एक रात बिताने के लिए एक कमरा दे सकते हो? मेरे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, इस आदमी को मैं कमरा कहाँ से दूंगा? कुछ देर सोचने के बाद दिनू ने उस अजनबी से कहा। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। मैं इसी घर में अपनी पूरी परिवार के साथ रहता हूँ। आप चाहो तो एक रात हमारे साथ इसी कमरे में बिता सकते हो। अजनबी घर के अंदर आया और थैले को एक कोने में रख दिया और कहा। अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? क्या मैं जानता हूं तुम लोगों को भूख लगी है। यहां आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूं। अजनबी ने थैले से कुछ फल और मिठाइयां निकाली और बच्चों को दे दिया। यह तुम्हारे लिए नया साल का तोहफा। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही दिनू अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि वह अजनबी आदमी नहीं है। उसका थैला उसी कोने में रखा हुआ था और थैली में कुछ रुपए और एक चिट्ठी था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था। भाई साहब, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने कुछ रुपए उस थैले में रख दिया है। मुझे उम्मीद है आप उन पैसों को सही जगह पर खर्च करेंगे। नए साल की पहली किरण दिनू के परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन चिट्ठी और पैसे देखकर दिनू और कमला के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा। आखिर कौन था वह अजनबी जो इतना सारा पैसा मेरे परिवार की समृद्धि के लिए छोड़कर चला गया? जो भी हो, हमारे लिए वह भगवान का रूप था। इस पैसे को हम लोग सही जगह उपयोग करेंगे। आखिर दोनों ने फैसला किया कि इस पैसे से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनकी रोटी पानी और बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता रहे। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान दुकान में राशन की सामग्री के साथ साथ चाय का भी व्यवस्था किया। गांव के लोग दिनू के दुकान की तरफ आकर्षित हुए और जरूरत का सामान खरीदने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और दिनू की आमदनी बढ़ती गई। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। इसी तरह कई महीना बीत गए। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने दिनू को अपने घर बुलाया। दिनू, क्या तुम जानते हो वह अजनबी कौन था जिसने तुम्हारे घर रुपए छोड़कर चला गया था? सरपंच जी, मैं नहीं जानता। वह एक बड़ा व्यापारी था जो अपने जीवन के कठिन समय में इसी गांव से गुजरता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जब भी सफल इंसान बन जाएगा तो वह गरीबों की मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ईमानदारी ने उसे तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया। अब दिनू और उसकी पत्नी को समझ में आ गया था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता ही उनकी जीवन का सबसे बड़ी पूंजी थी। अब दिनू और कमला भी गांव के जरूरतमंदों को मदद करने लगे। उन लोगों ने अपनी कमाई का 50% गरीब बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। इसी तरह पूरा एक साल बीत गया और नए साल के अवसर पर दिनू और उसकी पत्नी कमला ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम के सम्मानित जनता और असहाय लोगों को बुलाया। भाइयों एवं बहनों, नए साल का असली मजा तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। हमारे जीवन में मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही हमारे जीवन का असली पूंजी है। दिनू और उसकी पत्नी कमला ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम के सम्मानित जनता और असहाय लोगों को बुलाया। समारोह के बाद दिनू और कमला उस गांव के ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव का भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। जैसे जैसे कमला और दिनू की दुकानदारी सफल होती गई, वैसे वैसे उनके सामने नई नई चुनौतियां आने लगीं। गांव के ही एक दुकानदार बनवारी ने उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या से भर गया।
अगर दिनू को इसी तरह छोड़ दिया तो मेरी दुकानदारी चौपट हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बनवारी ने दिनू के नुकसान पहुंचाने के लिए एक योजना बनाया और गांव के लोगों को अपनी झूठी बातों से भड़काने लगा। सुनो भाइयों, दिनू अपने दुकान में मिलावटी का सामान बेचना शुरू कर दिया है। उसकी दुकान से कोई भी सामान नहीं लेना। अगर उसकी दुकान से कोई सामान लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। दिनू को अफवाह के बारे में पता चला तो उसका मन क्रोधित हुआ, लेकिन अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। दिनू, हमें सच और ईमानदारी से काम करना होगा। समय सब कुछ साबित करेगा। फिर एक दिन की बात है, बनवारी ने रात के अंधेरे में दिनू के दुकान की चोरी कर ली। सुबह होते ही दिनू ने जब दुकान की हालत देखी तो उसका होश उड़ गया और वह अंदर से टूट गया। फिर उसकी पत्नी दिनू को संभालते हुए बोली, दिनू, ये समय हार मानने की नहीं है। भगवान ने हमें पहले भी राह दिखाई थी और आगे भी राह दिखाएंगे। जब गांव के लोगों को यह बात पता चला तो कई लोग दिनू के मदद के लिए आगे आए। दिनू, तुम चिंता मत करो, हम सभी गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर फिर इस दुकान को चालू करेंगे। गांव वाले की एकता देखकर दिनू का दिल गदगद हो गया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन चोरी करने वाला बनवारी ने सरपंच के सामने अपनी सच्चाई बता दी। दिनू की दुकान की चोरी मैंने ही की थी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? इस तरह की घटिया हरकत करते हुए उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। बनवारी, तुम्हारी जलन ने गांव की एकता और ईमानदारी तोड़ने की कोशिश की है। तुम्हें इसी वक्त दिनू से माफी मांगनी होगी। फिर बनवारी ने दिनू और कमला से माफी मांगी। दिनू भाई, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। आज से मैं किसी भी दुकान की चोरी नहीं करूंगा और गरीबों की मदद भी करूंगा। दिनू और उसकी पत्नी ने बनवारी को माफ कर दिया। अब दिनू और कमला दोनों मिलकर अपनी संघर्ष जारी रखा और कुछ ही दिनों बाद उनकी मेहनत और ईमानदारी फिर से एक नया रंग लाई।